वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया उसके पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं के क्वेश्चन लिए हैं और ये आप पूरी गारंटी कि आपके पेपर में जो इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आएंगे इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को ठीक से देखिए और आपको हर चीज़ आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक संख्या विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या पूर्णांक होता है, यानी कि इसमें कौन सी संख्या है उसमें अगर हम p का मान रख दें तो ये विषम संख्या ही रहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें जैसे पहला हमारा ऑप्शन आया है p, तो p का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, तो ये मान नहीं आएगा, यहाँ विषम नहीं आएगा। इसमें अगर p का मान 1 रख देंगे तो 1 1 हो जाएगा, 2 ये भी नहीं आएगा। इसमें अगर p का मान भी रख देंगे तब भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर ये हमारा दिया है 2p+1 जो लास्ट वाला है, इसमें अगर हम रख लें p बराबर 1 तो देखिए कितना आएगा। जब p बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 + 1 बराबर 3। ठीक, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है ये इसमें सही होगा। आप इसमें p का मान कुछ भी रखिए, मान लो p का मान 0 रख दोगे तब भी 1 आएगा, p का मान 1 रख दोगे तो 3 आएगा, p का मान 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि इसमें p का आप कोई भी धन संख्या रखेंगे तो आपको धनात्मक विषम संख्या ही मिल जाएगी। इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब में ऐसी कोई कंडीशन नहीं, आपका p का मान इसमें से 2 रख देंगे तो सम संख्या हो जाएगी, जबकि होनी क्या चाहिए, विषम संख्या। तो आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक रूप होगा। अब देखिए इसमें कहा गया था विषम पूर्णांक, इसमें कहा गया समपूर्णांक। देख लीजिए, चेक कर लीजिए किसमें आपका इसमें जो समपूर्णांक होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे। सबसे पहले q-1, अगर q का मान इसमें हम रख दें 1 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0। अगर q का मान रख दें इसमें 2 तो प्राप्त हो जाएगा 1, जबकि 1 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, समपूर्णांक। ठीक, q+1 में अगर 1 रख देंगे तो हो जाएगा 2, अगर 2 रख देंगे हो जाएगा 3, लेकिन आना चाहिए समपूर्णांक। ये भी विषम हो गया, यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इसमें आइए 2q, अगर इसमें q का मान 1 रख दें तो 1 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, सम है। अगर q का मान इसमें 2 रख दें तो 2 दूना 4, ये भी सम है। अगर q का मान 3 रख दें तो 2 3 6, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। आप इसमें q का कोई भी मान रखिए, आपको सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही, इस बात की गारंटी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। ये तो आप जानते हैं, आप इसका तुरंत कर लेंगे गुणनखंड और आ जाएगा आपका। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाई दे रहे हैं करके। 156 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 7 14, 2 8 16, फिर क्या हो जाएगा, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से 3 1 कम 3 3 9 और 13 से काट देंगे, यानी कि 2 2, यानी कि 2 की पावर 2 आना चाहिए और 3 आना चाहिए और 13 आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, 2 की पावर 2 3 13 ऑप्शन आपको लग रहा होगा सही ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है लासा, ये दो संख्याएं हैं, इनका लासा है 3168 और इनका सबका हमें निकालना है मासा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जनरली 1 नंबर का ये आता है, अगर बहुविकल्पी में नहीं आएगा तो उसमें आएगा। ठीक, चलिए अभी आपको दिखा रहे हैं। सवाल नंबर 4 है, देखिए 4 नंबर कहा गया है, दो संख्याएं हैं 132 और 288। तो इसका सूत्र एक होता है, हमने आपको बताया था, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, जो तो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल होता है एचसीएफ गुणे एचसीएफ। संख्याएं देखिए कौन सी हैं, 132 और 288। तो यहाँ पर लिख लीजिएंगे 132 गुणे 288। ठीक, उसका देखिए इनका एलसीएम हमें दिया था, लासा दिया था कितना 3168 और हमें निकालना था मासा। तो 3168 दिया था, इसका एलसीएम हमें निकालना था एचसीएफ। ठीक, चलिए काट लीजिए, यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 से काटते हैं तो देखिए इस 4 से काट देंगे, 4 7 28 और 4 दूनी 8, 4 से काटिए 4 7 28, यहाँ बच्चे
3, 4 9 36, 4 दूनी 8। ठीक, अब देखिए किससे काटेंगे, फिर से 4 से काट रहे हैं। 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 आए 3 उतारा 9 हो गए, 4 9 36 और बच्चे 3 4 8 32। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो गया 33 गुणे 72 बराबर 198 गुणे SCF। ठीक है, तो SCF बराबर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, SCF बराबर हो जाएगा 33 गुणे 72 बटे 198। ठीक, चलिए 11 से काट दीजिए इसको, 11 से कटेगा नहीं, कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 छाक 18, 3 छाक 18, 6 से काट दिया, 11 से कट जाएगा, 11 एक कम 11 छक्का 66, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12। SCF देखिए कितना आ गया 12। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 12। सवाल नंबर 4 में देखिए सही ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा 12, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब ये कैसे जान पाएंगे जिसमें सहअभाज्य क्या है। सबसे पहले सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका जो सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे आपकी 3 है, जो इसके कितने गुणनखंड होते हैं 1 और 3, 5 इसी तरीके से होता है। ये आपकी क्या है, ये सारी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही इसमें चेक करना है। तो देखिए कौन सी हैं, ये डी भी हमारी नहीं है, ए भी नहीं है, और इसमें देख लीजिए आपके कौन से हैं 5 नंबर में। सहअभाज्य संख्याएं का युग्म हमें निकालना है। क्या निकालना है, युग्म। तो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म अगर निकालना है तो इन दोनों का हम निकालेंगे SCF, और SCF कितना आना चाहिए दोनों का 1, वही हो जाएंगी हमारी सहअभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहला ही हम चेक कर लेते हैं क्या है हमारा 18 और 25। पहला ऑप्शन हमारा 18 कामा 25। तो 18 के जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 तियाँ 6 तियाँ 18, और 25 का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 5। ठीक, तो देखिए ना इसमें कॉमन है ना इसमें कॉमन है, अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो कितना कॉमन मिल जाता है 1, यानी कि इन दोनों का SCF कितना आएगा 1। ठीक, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगी सहअभाज्य, इसलिए क्या है सहअभाज्य युग्म है, सहअभाज्य युग्म संख्याएं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो SCF आ गया है 1 आ गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। बाकी आप चेक करना, देखना किसी में भी 1 नहीं आएगा। ठीक है, जिसमें 1 आएगा दोनों संख्याओं का SCF वही हो जाएंगे सहअभाज्य संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। ठीक, अब हमें क्या बताना है, जो इसके अभाज्य गुणनखंड है उनकी घातों का योग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। 144 का हम कर देंगे गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 2 दूना 4, फिर 2 से 2 तियाँ 6 2 छाक 12, फिर 2 से 2 एकम 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। ठीक, अब देखिए यहाँ कितनी घातें प्राप्त हो जाएंगे, 2 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। अब घातें देखिए, घातों को जोड़ दीजिए, 4 + 2 बराबर कितनी हो जाएंगी 6। ठीक, घातों का योग तो पूछा गया था, इसमें 2 3 से हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ घातों का योग हमें बताना था। ठीक, हमें पता है जब आधार समान होते तभी घातें जुड़ती हैं, लेकिन हमें उससे यहाँ नहीं मतलब था, सिर्फ कहा था अभाज्य गुणनखंडों की घातें कितनी आ जाएंगी, घातें कितनी आएंगी 6 आएंगी। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप एक ही क्वेश्चन को ठीक से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अब ये हम कैसे जान पाएंगे कौन सी शांत दशमलव वाली संख्या होगी। ठीक है, तो वो संख्याएं जैसा आप लोग को पता है, 7 नंबर सवाल हम आपको बता रहे हैं, जिन संख्याओं का हर में, जिन संख्याओं के हर में क्या आ जाए 2 की पावर m और 5 की पावर n। कहने का मतलब है जिन संख्याओं में हर में सिर्फ क्या हो 2 की पावर n और 5 की पावर n, यानी कि 2 और 5 आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा शांत दशमलव, वहाँ क्या हो जाता है शांत दशमलव। ठीक, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये यहाँ 164 आया है तो 5 तो आया ही नहीं होगा, वरना 0 होता। अब देखिए यहाँ 30 आया है तो यहाँ पर 2 भी आया होगा, 5 भी आया होगा, ठीक, और 3 भी आया होगा, लेकिन हमें चाहिए कितना सिर्फ 2 और 5। अब इसको देखिए, इसके हर में देखिए 625 आया है,
तो 625 जब इसमें आया है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 5 पचम 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी कि 5 की पावर आ गया 4। तो इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख दिया 5 की पावर 4, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 और 5 की पावर 4, ठीक। या ये हमारा हो गया 2 की पावर 5 और 5 की पावर n के रूप में। अतः ये हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा, ठीक है। ये आपको बात दें। इसके अलावा कुछ भी ना है। अब हमारा इसमें 30 क्यों नहीं हुआ था, इसमें भी तो 2 5 आ रहा था, लेकिन इसमें 3 भी आ रहा, तो हमें नहीं चाहिए था। सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर की घात होनी चाहिए। तो इसमें 2 की घात नहीं थी तो उसको 0 मान ले, 5 की तो थी, हो गया। अगर 5 की 0 होती 2 की होता तब भी हमारा शांत दशमलव हो जाता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। पाई है, पाई क्या है हमें बताना है, ठीक है। पाई जो है आप याद कर लीजिए, पाई आपकी एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ आपका दिया है 2 संख्याओं का 18, तो आपको ज्ञात करना है एलसीएम, ठीक है। ये भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है जिसे हमने आपको पिछले बताया था, ठीक। तो आपको दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व होगा ये। अब देखिए 2 संख्याएं हैं 252 और 594, उनका एचसीएफ दिया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो संख्याएं हमने लिख दी, यहाँ पे लिख दिया एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम हमें निकालना था, एचसीएफ का मान दिया था, ठीक है। तो हमने लिख लिया 252 गुणे 594 बटे 18 बराबर एलसीएम। अब इसको काट लेंगे, 18 से काट दीजिए, 18 तियाँ 54, यहाँ 5 बचा, 18 तियाँ 54, ठीक। अब इसको गुणा कर लीजिए 252 को 33 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 दूनी 6 सेम आ जाएगा, जोड़ दीजिए 6 6 5 11 के 1 8 5 13 के 3 से लगा 1, ये कितना आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम आपका आ जाएगा 8 3 1 6, ठीक। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 148 बटे 85 का सरलतम रूप है, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। अब देखिए हमारा जो 148 बटे 185 है, इनका सबसे पहले हमें करना पड़ेगा गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ कर लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 148 का गुणनखंड कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसका गुणनखंड हमने किया तो ये प्राप्त हुआ, फिर 185 का हमने गुणनखंड किया तो ये प्राप्त हुआ, और हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 37, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया इसका, 37। अब हम करते क्या हैं, जो हमारा 148 बटे 185 है, इसके अंश और हर को दोनों को भाग कर देते हैं 37 से। जब इसके अंश को भाग करेंगे 37 तो 4 आ जाएगा, जब हर को हर करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार जिसका सरलतम रूप होगा 4 बटे 5 होगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 बटे 5 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक।